जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो हर परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और वो है समास। और यकीन मानिए, आज हम इसे कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ सीखेंगे कि इसके बाद आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा, ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या लेखपाल का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, इस एक अकेले टॉपिक से 1 से 3 सवाल पक्के हैं। मतलब आज की ये क्लास आपके कुछ नंबर तो पक्के करवाकर ही जाएगी। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये समास होता क्या है? अरे बहुत आसान है। सीधे सीधे समझिए तो समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी बड़ी बात को छोटा करके कहना। जब दो या उससे ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा शब्द बना दिया जाए और उसका मतलब भी वही रहे, बस उसे ही समास कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक लंबा सा वाक्य है, राजा का पुत्र। अब समास में हम क्या करेंगे? बीच से का को हटा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या बन गया? राजपुत्र। मतलब तो वही रहा, राजा का बेटा, पर शब्द छोटा हो गया। देखा, यही तो है समास का कमाल। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, उन्हें समझ लेते हैं। ये जो नया शब्द बनाना राजपुत्र, इसे कहते हैं समस्त पद। इसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा है राज, वो कहलाता है पूर्व पद, और जो दूसरा हिस्सा है पुत्र, वो कहलाता है उत्तर पद। और हाँ, जब हम राजपुत्र को वापस राजा का पुत्र लिखते हैं तो इस खोलने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो चलिए अब शुरू करते हैं असली खेल, समास के प्रकार और उनकी जबरदस्त ट्रिक्स। सबसे पहला है द्वंद्व समास, और इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है। बस शब्द के बीच में और लगाकर देखिए, अगर मतलब सही बन रहा है तो समझ जाइए कि वो द्वंद्व समास है। देखिए कैसे। राम और लक्ष्मण, बीच में और लगाइए, राम और लक्ष्मण, सही है। माता पिता, मतलब माता और पिता। दिन रात, मतलब दिन और रात। इसमें दोनों ही शब्द बराबर के जरूरी होते हैं। तो बस जहां भी और छिपा हुआ मिले वहां द्वंद्व समास होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला समास, तत्पुरुष समास। इसको पहचानना भी बहुत आसान है। जब आप किसी शब्द को तोड़ें और उसके बीच से का, के, की, से, में जैसे शब्द निकलकर आए तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो तत्पुरुष समास है। चलिए देखते हैं ये ट्रिक काम कैसे करती है। राजपुत्र, इसको तोड़कर देखिए, राजा का पुत्र, देखा, का निकल कर आया। अगला देखिए, रोग मुक्त, मतलब रोग से मुक्त, यहां से छिपा था। और जलमग्न, यानी जल में मग्न। बस आपको इन्हीं छिपे हुए शब्दों को ढूंढना है। ठीक है, अगला समास है कर्मधारय। इसकी ट्रिक याद रखिए, दोनों पद एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। मतलब इसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, पर बात किसी एक ही इंसान या चीज की हो रही होती है। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे नील कमल, क्या यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, बात तो एक ही कमल की हो रही है, बस उसकी खासियत बताई जा रही है कि वो नीला है। इसी तरह महापुरुष, एक ही पुरुष की बात है जो महान है। सज्जन, एक ही व्यक्ति की बात है जो अच्छा है। दोनों पद मिलकर एक ही की पहचान बता रहे हैं। चलिए अब आते हैं शायद सबसे आसान वाले पर, द्विगु समास। इसकी ट्रिक तो बच्चों वाली है। बस इतना याद रखना है, अगर शब्द का पहला हिस्सा कोई गिनती, कोई संख्या हो तो वो द्विगु समास है। देखिए, नवरात्रि, पहला शब्द क्या है? नव, मतलब 9। त्रिलोक, पहला शब्द त्रि, मतलब 3। पंचवटी, पहला शब्द पंच, मतलब 5। बस जहां भी आपको शुरुआत में गिनती दिखे और उससे एक समूह का पता चले, वहां बिना सोचे समझे द्विगु समास पर टिक कर दीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये है बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। जिसका वो, इसमें क्या होता है कि जो शब्द लिखा है उसका वो मतलब नहीं होता, बल्कि वो शब्द किसी तीसरे, एकदम अलग और खास इंसान या चीज की तरफ इशारा करता है। उदाहरण से ये बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। दशानन, इसका सीधा मतलब है 10 मुंह वाला, पर जैसे ही कोई दशानन बोलता है हमारे दिमाग में कौन आता है? रावण, है ना? इसी तरह पीतांबर, मतलब पीले कपड़े वाला, पर यह शब्द कृष्ण भगवान के लिए है। और चतुरानन,
ब्रह्मा जी के लिए तो जब मतलब कुछ और ही निकले तो वो बहुव्रीहि हैं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रकार पर, अव्ययी भाव समास। इसकी भी एक बड़ी सीधी सी ट्रिक है। अव्यय आगे, मतलब अगर किसी शब्द के शुरू में प्रति, यथा, आ जैसा कोई अव्यय लगा हो, अव्यय यानी ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखिए, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। प्रतिदिन, इसमें आगे क्या लगा है? प्रति, ये अव्यय है। यथाशक्ति, आगे क्या है? यथा। आजीवन, आगे क्या है? आ। बस, आपको सिर्फ ये पहला शब्द पहचानना है और आपका काम हो गया। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, नहीं तो आप हर शब्द में समास ढूंढने लगेंगे। देखिए, हर शब्द में समास नहीं होता। जैसे कुर्सी, घर, सड़क, क्या आप इन्हें 2 मतलब वाले हिस्सों में तोड़ सकते हैं? नहीं ना, तो ऐसे शब्दों को असमासिक शब्द कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, एक बार बिजली की रफ्तार से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? द्वंद्व समास की ट्रिक और लगाओ। द्विगु समास की ट्रिक, पहले संख्या देखो। और बहुव्रीहि की ट्रिक, तीसरा मतलब ढूंढो। ये 3 तो सबसे आसान है। तो अब आपकी बारी। एक छोटा सा क्विज। बताइए, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? याद करिए, क्या ट्रिक बताई थी इसके लिए? शाबाश, जिन्होंने कर्मधारय सोचा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहाँ बात एक ही चीज यानी कमल की हो रही है, जिसकी विशेषता है कि वो नीला है। हमारी एक ही चीज वाली ट्रिक यहाँ काम कर गई। एक और, ये थोड़ा ट्रिकी है। दशानन, इसमें कौन सा समास है? इसमें तो दश यानी संख्या भी है, तो क्या ये द्विगु समास है? सोचिए जरा। नहीं, इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। याद रखिए, जब संख्या होने के बाद भी उसका कोई तीसरा खास मतलब निकल रहा हो, तो हमेशा बहुव्रीहि ही जीतेगा। यहाँ दशानन का मतलब रावण है, इसलिए ये बहुव्रीहि है। तो दोस्तों, ये थी समास को पहचानने की कुछ बहुत ही आसान और असरदार ट्रिक्स। बस एक बात याद रखिएगा, पढ़ना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। रोज थोड़ा थोड़ा दोहराते रहिए और देखिएगा, चयन निश्चित है। आज तो हमने सारे नियम और ट्रिक्स सीख लिए, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब हम परीक्षा में आए हुए सवाल हल करेंगे। तो अगली बार हम समास के पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न यानी PYQ सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी तैयारी एकदम फौलादी हो जाए। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।